अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी आयु 40, 50 और 60 से अधिक है तो आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी व्यक्ति की आयु अधिक हो चुकी है अब उन सभी व्यक्तियों को 27 अप्रैल 2026 तक इस प्रक्रिया के अनुसार उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। यानी जो आप सभी का अब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा आपका जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को किया जाएगा। यानी आप सभी को आसानी के साथ अब आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और आप सभी को पता है जन्म प्रमाण पत्र का कितना महत्व है। यानी आप सभी कहीं पे भी जाते हैं तो आप सभी से पहले जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। यानी अगर आप कहीं स्कूल एडमिशन करवाने जाते हैं या फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं या फिर आप किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो सबसे पहले अब आपसे जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। हम बात करेंगे आप सभी की आयु अधिक हो चुकी है तो अपनी जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे और आप सभी को कहां से आवेदन करना है और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कैसे आवेदन करेंगे और अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मैं सारी जानकारी देने वाला हूं तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति की जन्म तिथि, जन्म स्थान और उनके माता पिता और यानी रिलेशन को बताता है कि आप कहाँ के हैं, आपकी पैदाइश कब हुई और आपके पेरेंट्स का नाम क्या है। जैसे कि यह नागरिकता और पहचान का भी प्रमाण है और इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत भारत में लागू किया गया है। यानी आप सभी को पता है जितने भी व्यक्तियों की पैदाइश 1987 से पहले हुई है उस वक्त बर्थ रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण नहीं थी, यानी जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण नहीं थी, जिसकी वजह से आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था। मगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया है कि ये आदेश देता है कि किसी भी यानी सभी व्यक्ति की आयु चाहे किसी भी प्रकार के हो, जैसे कि आपके 50 या 60 हो तो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकार है। यानी आप सभी इस नियम के अनुसार अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कहाँ पे आपको आवेदन करना है। इससे पहले जो व्यक्ति 30 वर्ष को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में जैसे कि उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आप सभी इस आसानी प्रोसेस के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो जल्द यानी 10 से 15 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। जैसे कि हम अब बात करने वाले हैं आपको आवेदन करना क्या है। जैसे कि आप अगर शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको आवेदन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से किया है। यानी आप सभी को यहाँ पे नगर परिषद में करना है। इन 3 जगहों पे आपको अगर शहरी इलाके में होंगे तो आपको आवेदन करना है। ग्राम पंचायत में आवेदन यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या तहसील कार्यालय से कर सकते हैं। यानी आपको यहां से आवेदन करना है। जन्म प्रमाण पत्र उस स्थान से जारी होता है जहां जन्म हुआ है, यानी जिस व्यक्ति की जहां पे जन्म हुई है उसी जगह से अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अन्य स्थानों से आवेदन करने पर जन्म प्रमाण पत्र निरस्तित हो सकता है, यानी आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो सकती है। आयु वार प्रक्रिया और आप सभी के दस्तावेज, यानी आपकी आयु अगर यहाँ पे 0 से 21 दिन है तो आपको कौन से दस्तावेज देना है। 21 से लेकर 21 दिन से लेकर 1 वर्ष है या फिर 1 वर्ष से लेकर एक यहाँ पे 80 साल तक है तो आपको कितने पैसे और कौन से दस्तावेज देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति की या फिर किसी बच्चे की 0 से लेकर 21 दिन है तो अस्पतालों में यहाँ पे नवजातों का पंजीकरण स्वयं होता है। यानी आप सभी को पता है अगर जिस बच्चे की पैदाइश जहां पे हुई यानी जिस हॉस्पिटल में हुई है वहीं पे उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, वो भी कोई भी शुल्क नहीं देना होता है, जैसे कि अस्पताल पंजीकरण द्वारा उनका बन जाता है।
अब हम बात करेंगे उन व्यक्तियों को, जैसे कि अगर 21 दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो गया, आप अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं, तो आपको इस प्रोसेस के साथ बनवाना है। जैसे कि देर से पंजीकरण के लिए स्थानीय यहाँ पे प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक फॉर्म को भरना होता है। उसके बाद आप सभी की फीस कितनी लगेगी, तो 20 रुपये से लेकर आपको 100 रुपये स्थानीय यहाँ पे प्राधिकरण के अनुमति के अनुसार आप सभी का 100 रुपये में जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपकी आयु अधिक हो चुकी है, यानी 1 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के हैं, तो आपको इस नियम के अनुसार बनाना है। पंचायत हो गया, नगर निगम के माध्यम से आप सभी को आवेदन करना है। एडीएम तहसील अनुमति आवश्यक और हल्फनामा देना होता है, यानी आप सभी को हल्फनामा एसडीएम द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी और आप सभी को नगर निगम, नगर परिषद, ये सारा जगह पे आपको आवेदन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे फीस बताया गया कि 50 से लेकर 100 रुपया में हल्फनामा, यहाँ पे एसडीएम तहसील से अनुमति, अब दस्तावेज की सत्यापन, यानी ये सारा जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आपको कौन कौन से दस्ते कि हम अब बात करने वाले हैं आवश्यक दस्तावेज, जो कि आप सभी के पास होना अनिवार्य है। यदि अस्पताल की रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यानी आपकी पैदाइश किसी अस्पताल में हुई थी मगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको कौन से दस्तावेज देना है। स्कूल प्रमाण पत्र, जैसे 10th यानी ये 10वीं की कक्षा की मार्कशीट, यानी आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और आपके माता पिता का पहचान पत्र। आपके माता पिता के पहचान पत्र यानी आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं और उनका जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट भी दे सकते हैं। हल्फनामा, हल्फनामा यानी आपको 10 या 20 रुपया में स्टाम्प पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आधार कार्ड पहचान प्रमाण के लिए, यानी आप सभी को आधार कार्ड अपने पहचान के लिए देना है। केवल आधार कार्ड पर जन्म प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि जो भी व्यक्ति अगर जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ आधार बेसिस पे बनवाएंगे तो उनके जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे। यानी आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको राशन कार्ड, आपके पासपोर्ट और सारे जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान 2 गवाहों की आवश्यकता होगी, यानी आप सभी जब आवेदन करने जाएंगे तो आप सभी को 2 गवाहों को ले जाना अनिवार्य है। एसडीएम तहसील कार्यालय का कार्य, अब हम बात करते हैं एसडीएम और एडीएम और तहसील का क्या इसमें भूमिका है। तो यहाँ पे हल्फनामा और आवेदन की प्रस्तुतिकरण और सत्यापन, यहाँ आप सभी को वहां पे हल्फनामा और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका सत्यापन की जाएगी और आप सभी का जांच होगी। जैसे कि देर से पंजीकरण की अनुमति प्रदान करना, यानी आप सभी का देर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पंजीकरण हो रहा है बर्थ के लिए, तो आप सभी को वहां पे देर से पंजीकरण की अनुमति प्रदान होगी। उसके बाद दस्तावेजों की जांच करना और प्रमाण पत्र जारी करना, यानी आप सभी के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट ले गए होंगे उस डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। उसके बाद एसडीएम एडीएम द्वारा और आपके तहसील द्वारा अनुमति दी जाएगी और आपके दस्तावेज का जांच होगी और फिर वहां से सत्यापन होकर जन्म प्रमाण पत्र की बात होगी। जैसे कि अब हम बात करने वाले जन्म प्रमाण पत्र जारी करने, यहाँ पे साफ साफ 50 से लेकर 100 रुपया यहाँ पे आधिकारिक सरकारी शुल्क, यानी ये जो शुल्क है आप सभी आधिकारिक सरकारी शुल्क है जो कि आप सभी को 100 से लेकर यानी 50 से लेकर 100 रुपये में हो जाएगा। हल्फनामा तैयार करना, यानी अगर आप हल्फनामा तैयार करवाते हैं तो आपको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के अंदर हो जाएगा। और देर से पंजीकरण के लिए हल्फनामा शुल्क, यानी आप सभी को ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे आपको सबसे पहले लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आपको हल्फनामा, यानी जब तक आप हल्फनामा नहीं बनवाते हैं तो आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अगर हम बात करते हैं एजेंट के चक्कर में आपको पड़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको 2000 से 3000 तक वो चार्ज मांगेंगे।
उसके बाद आपसे सारे डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे और इसकी गारंटी नहीं है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो बनाया गया क्या वो डिजिटली तरीके से सही है या फिर ऑफलाइन में है। अगर ऑफलाइन मोड में होगा तो आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र को बाद में रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप सभी के जो भी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली तरीके से होना चाहिए, यानी आपके जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। और यहाँ पे एजेंट का उपयोग ना करे, अतिरिक्त शुल्क से बचे, यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया अगर आप ये एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आप सभी को ज्यादा ही पैसे देने पड़ जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, जैसे कि संबंधित नगर निगम वेबसाइट के माध्यम से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जन्म पंजीकरण फॉर्म भरे, दस्तावेज सबमिट करें और शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें। यहाँ पे साफ साफ पूरी प्रक्रियाएं बताई गई है। प्रमाण पत्र पर आमतौर पर आप सभी को 10 या 20 दिनों के अंदर आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र को जारी किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से संबंधित कार्यालयों में, नगर निगम, ग्राम पंचायत, तहसील, एसडीएम में व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है, यानी आप सभी यहां से अपनी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म और नागरिकता का कानूनी प्रकार, यानी आप सभी के जो भी जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म और नागरिकता का कानूनी प्रमाण है, यानी आप सभी का जो ठोस डॉक्यूमेंट है आपके जन्म प्रमाण पत्र है। देर से पंजीकरण, जो लोग पहले पंजीकरण में चूक गए हैं उनके लिए हल्फनामा और आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता, यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको पहले हल्फनामा और आधिकारिक अनुमति आवश्यक होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जैसे कि सभी आयु समूहों के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान बनाना, आधार पर आधारित प्रमाण पत्रों की यहाँ पे निषेधता, यानी आधार के आधारित जो भी जन्म प्रमाण पत्र रहेंगे उसे रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन, पहचान, माता और पिता जन्म विवरण की पुष्टि करना अत्यधिक महत्वपूर्ण, यानी आप सभी के पहचान किए जाएंगे और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके पुष्टिकरण की जाएगी। और सरकारी शुल्क यहाँ पे पारदर्शिता, यानी अधिकतम आधिकारिक शुल्क 100 के आसपास जो इससे सुलभ बनता है, यानी आप सभी आसानी के साथ अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जो कि सरकारी जो फी रखी गई वो काफी कम है, यानी 100 या 200। अभी जो कि आप जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण जो द्वारा की जा रही है उसमें थोड़ा बहुत कठिनाई हो गई है, तो आप सभी को 200 के बीच तक लग सकता है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।